भारत की असली पहचान उसकी मिट्टी, लोग और जनजातीय समाज में बसती है। यही वो धरती है जहाँ परंपराएं जीवन बन जाती हैं और कहानियाँ शिक्षा का माध्यम। नमस्कार, मैं डॉक्टर रीमा देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। आज हम छत्तीसगढ़ के अनसुने लेजेंड्स और पर्सनालिटी को याद करेंगे। छत्तीसगढ़ के आयुर्वेदिक योद्धा वैद्य हेमचंद मांझी ने जंगल की हर जड़ी में जीवन देखा। 50 वर्षों से वे बीमारियों का मुफ्त इलाज करते आ रहे हैं। कैंसर, हड्डी टूटना या चर्म रोग, उनकी जड़ी बूटी ने हजारों को राहत दी। नक्सल इलाकों में रहकर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास है कि प्रकृति में ही हर रोग की दवा है। यही कारण है कि आज वे छत्तीसगढ़ के असली वैद्यराज कहलाते हैं। 2024 का पद्मश्री पुरस्कार उनके समर्पण की पहचान है। उनका मानना है कि यह पुरस्कार मेरा नहीं, उन सभी पेड़ों का है जिनमें औषधि बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ की धरती ने वैद्य, कलाकार और संत दिए हैं, उतने ही नवाचार के नायक भी दिए हैं। कोरबा जिले के रमेश नेताम ऐसे ही एक गुमनाम किंतु प्रेरक व्यक्तित्व है। उन्होंने जहाँ कभी अंधेरा था, वहाँ उन्होंने सौर ऊर्जा की किरणें पहुँचाई। छोटे छोटे गाँवों में सोलर लाइट्स, मिनी सोलर यूनिट्स और सौर पंखे लगाकर लोगों के जीवन में उजाला किया। वे सिर्फ बिजली नहीं पहुंचा रहे हैं, वे लोगों की सोच भी बदल रहे हैं। वे युवाओं को सिखा रहे हैं कि ऊर्जा का अर्थ केवल बिजली नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता भी है। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में कृषि नवाचार और जल प्रबंधक के प्रेरक कमल कुमार सोनवाने एक ऐसे मूक नायक हैं जिन्होंने पहाड़ी और सूखे क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल इनोवेशन और माइक्रो वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से किसानों के जीवन में बदलाव लाया। इनका उद्देश्य छोटे किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और वर्षा पर निर्भरता कम करना है। उन्होंने 2012 में छोटे जलाशय मॉडल पर प्रयोग शुरू किए। स्थानीय पत्थरों, मिट्टी और पाइपलाइन का उपयोग कर छोटे छोटे जलकुंडों को बनाया। उनके सम्मान के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें कृषि नवाचार सम्मान, डिस्ट्रिक्ट ग्रीन हीरो अवार्ड और सीजी कॉस्ट इनोवेशन अवार्ड से नवाजा है। पर्यावरण संरक्षण और औषधीय पौधों की प्रेरक जनजातीय महिला श्रीमती बसंतबाई उइके ने यह महसूस किया कि धीरे धीरे जंगलों की विविधता खत्म हो रही है और लोग पारंपरिक औषधीय पौधों को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार की खेती को ही प्रयोगशाला बनाया। वहां उन्होंने 40 से भी अधिक औषधीय पौधों की खेती शुरू की एवं 200 से अधिक महिलाओं को औषधीय पौधों से स्वरोजगार दिलाया। इसलिए उनके सम्मान में उन्हें राज्य महिला शक्ति पुरस्कार, पर्यावरण मित्र सम्मान और हरित प्रेरक सम्मान से नवाजा गया है। ग्रामीण विज्ञान शिक्षक और नवाचार प्रेरक लक्ष्मण मानिकपुरे, जो कि जशपुर छत्तीसगढ़ से है, उन्होंने पुरानी चीजों से मोबाइल साइंस वैन बनाई जो गांव-गांव जाकर बच्चों को प्रयोगों से विज्ञान सिखाती है। बच्चों की आंखों में पहली बार रोशनी आई जब उन्हें समझ में आया कि विज्ञान डर नहीं, जिज्ञासा है। बिना किसी सरकारी मदद के उन्होंने यह साबित किया कि शिक्षा साधन से नहीं बल्कि संकल्प से चलती है और इसीलिए उन्हें जिला स्तरीय इनोवेटिव टीचर अवार्ड और विज्ञान मित्र सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ धमतरी की जनक बाई, जिन्हें मिट्टी की कलाकार भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी उंगलियों से मिट्टी को जीवन दिया और परंपरा को पहचान। उनकी बनाई टेराकोटा की मूर्तियां आज न सिर्फ छत्तीसगढ़ की पहचान बनी हुई हैं, बल्कि देश विदेश के संग्रहालयों की शान भी है। जनक बाई ने गांव की महिलाओं को कला से जोड़ा और बताया कि आत्मनिर्भरता भी एक कला है। वे कहती है कि मिट्टी से जो जुड़ा वही अपनी जड़ों से सशक्त हुआ। सचमुच जनकबाई वह नाम है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संसार तक ले गई और इसलिए उन्हें जनजातीय कला प्रोत्साहन सम्मान और कल्चरल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड से नवाजा गया है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की आत्मा और भारत की संस्कृति का गौरव तीजन बाई जी के बारे में, जो कि सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि लोक कला, नारी सशक्तिकरण और भारतीय परंपरा की जीवित मिसाल है। उन्होंने पंडवानी को गांव के चौपाल से निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। यूरोप, अमेरिका, जापान, मॉरिशस, इंग्लैंड और बहुत से देशों में भारत की लोक कला का प्रदर्शन किया। इन्हें पद्मश्री, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पद्म भूषण से नवाजा गया है। ये सभी ऐसे अंडररेटेड हीरो हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ और भारत के जनजातीय जीवन, शिक्षा, संस्कृति और मानवता के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं, पर आज की यूथ के सामने ये आज भी गुमनाम है।
इन सभी में एक खास बात और समान बात यह है कि किसी के पास भी पैसा नहीं पर जज्बा था और किसी के पास पहचान नहीं पर परवाह थी। नमस्कार।